निर्गमन का 15 अध्याय वचन 3 मैं पढ़ रहा हूँ। आप लोगों के पास बाइबल है तो आप लोग खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए ना। निर्गमन का 15 और 3, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे महान स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु, आपके हम चरणों के सिंहासन पर आते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं आज के खूबसूरत समय के लिए, खूबसूरत दिन के लिए जो आपने दिया इस रविवार को। प्रभु जी आपकी महिमा के लिए परमेश्वर हम सबको इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे दिल को, मन को तैयार करें, हमारे कानों को अभिषेक करें पिता। इस वचन के द्वारा हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु आपके वचन पर चलने वाला भी बनाना। यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का जो संदेश है ना, पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो सुना ना संदेश कि हर एक विश्वासी को ना परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना ना, और वो संदेश जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहने का मतलब यही है कि हमारा आपका रिश्ता, हमारा आपका जीवन परमेश्वर के साथ बना रहे ना। जैसे कि एक पेड़ ना एक नदी के किनारे अगर बना है तो पेड़ कैसा है, हरा भरा हमेशा रहता है ना। उसी तरह परमेश्वर के साथ हमारा विश्वास योग्यता का है ना जीवन, उसके साथ जो हमारा रिश्ता ना, उसके साथ हमारा रहना, वो चीजें हमारे लिए बहुत ही कीमती था जो हमने सुना। और जो भी हम लोग संदेश सुनते हैं वो संदेश पूरा हफ्ता हम उसको मनन कर सकते हैं ना। और आज का जो संदेश का जो शीर्षक है, एक विश्वासी को योद्धा बनना। अगर कोई लिख रहा है तो आप लिख सकते हो ना, एक विश्वासी को योद्धा बनना। योद्धा बनने का मतलब क्या है ना, सैनिक बनना, वीर बनना ना, मजबूत बनना, योद्धा का मतलब है। इसीलिए योद्धा इसलिए हमें बनना है क्योंकि निर्गमन का 15:3 में हमने सुना, क्या सुना, यहोवा योद्धा है। कौन है यहोवा? योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा जो है एक योद्धा है, उसका नाम यहोवा है ना। यहोवा वो है नाम जो योद्धा है, और वही कहता है कि यीशु मसीह ना, वही परमेश्वर कहता है यहोवा कि एक विश्वासी को योद्धा बनना ना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर एक विश्वासी योद्धा नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? योद्धा है। अगर वो योद्धा है तो एक ना सैनिक हमें और आपको बनना है, तो हमें भी क्या करना है? योद्धा बनना है, क्योंकि वो यहोवा है, उसका नाम यहोवा है, क्योंकि वो योद्धा है। और वो चाहता है कि हम सब क्या बने? योद्धा बने ना। योद्धा बनने के लिए ना आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा ना। अगर एक इंसान बॉडी बनाना होता है तो क्या करना पड़ता है उसको? सुबह उठ के जिम में जाना, फिर अच्छा खाना खाना। योद्धा बनने के लिए ना, एक सैनिक बनने के लिए उसको बहुत पसीना बहाना पड़ता है। आप ये मत सोचो कि आपको योद्धा बनना है तो आसान है ना, आसानी से सब कुछ हो जाएगा ना, आसानी से नहीं होगा। आपको योद्धा बनने के लिए, एक वीर बनने के लिए, एक जीत को जीतने के लिए है ना, आपको योद्धा बनना है। योद्धा बनने के लिए हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा ना, यहोवा हमारा कौन है? योद्धा है। और वो कहे उसका नाम यहोवा है ना। इस परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा है। और वो कौन है? योद्धा है। एक विश्वासी उद्धार पाता है तो उसे एक योद्धा होना चाहिए ना। एक विश्वासी है ना, अगर आपने विश्वास किया है और आपने उद्धार पाया है, एक नया जीवन आपको मिला है, तो आपको ना योद्धा बनना चाहिए। अगर योद्धा नहीं बनेंगे ना, योद्धा बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना ना। संसार में लोग योद्धा बनने के लिए जिम जाना है, बहुत सारा योगा करना है, बहुत सारा लोग ना परिश्रम कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपको विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको योद्धा बनाएगा। हालेलुया ना, हालेलुया। एक विश्वासी जब उद्धार पाता है और एक उद्धार पाने के बाद एक योद्धा बन जाता है, क्योंकि उसका परमेश्वर ना योद्धा है, और उसका परमेश्वर उसका परमेश्वर का नाम यहोवा है ना। यहोवा का नाम का मतलब कई नाम है उसके। यहोवा नाम का कई अर्थ है ना, और उन अर्थों का जो यहोवा उसका नाम है वो है योद्धा। और वही योद्धा
आपको हमें योद्धा बनाना चाहता है, और हम और आप इस संसार में ना और एक उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार किया है, और वो आपको एक नया जीवन दिया है। वो चाहता है कि आप एक योद्धा बनो, आप एक सैनिक बनो, आप एक ना कीमती बनो परमेश्वर के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना यहोवा जो वो परमेश्वर योद्धा है, वो चाहता है कि हर एक विश्वासी जो विश्वास के द्वारा उसे अनंत काल का जीवन मिला, और वो इस संसार में जीने के लिए उसको योद्धा बनना है। अगर योद्धा हम नहीं बन रहे ना, हमारे जीवन में कई ऐसी तकलीफें आएंगी, कई ऐसी समस्या आएंगी, जो उससे लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर खुद कहा। परमेश्वर बोलता है कि मैं यहोवा ना योद्धा हूँ, और मेरा नाम, परमेश्वर बोलता है मेरा नाम यहोवा है, और वो नाम है जो उसके नामों में, जैसे उसका नाम लेते हैं ना, और क्या होता है ना, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया ना, वो योद्धा परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे आपके ना स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, और उसने हम सभी को एक नया जीवन दिया। उद्धार हमें सिर्फ यीशु पर विश्वास के द्वारा पाया। कैसे पाया हमने? उसका सुसमाचार सुना, उसके द्वारा हमने उद्धार पाया। और उद्धार का मतलब है ना छुड़ाने वाला, उद्धार का मतलब है बचाने वाला। जो वो कहता है कि हमें और आपको ना एक विश्वासी को ना एक यिर्मयाह की किताब में यिर्मयाह कहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा है ना। यिर्मयाह लेखक है जो वो कह रहा है कि तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर हैं और पराक्रमी योद्धा हैं। हम कैसे, एक विश्वासी अपने विश्वास के द्वारा वो कैसे कह सकता है कि मैं एक वीर हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। एक विश्वासी को विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ उसका जीवन हो, उसके साथ योद्धा बनने के लिए उसके साथ आपका रिश्ता हो, उसके साथ आपका लगाव हो ना, उसके वचन के साथ। वचन यहोशू कहता है कि परमेश्वर का जो वचन आप सुनते हो, जो उसके ऊपर मनन करते हो, दिन रात उस पर मनन करते रहो। वो कहता है कि उसका परमेश्वर का वचन जो सुनते हो ना, वो वीर बनने के लिए उसका वचन तुम्हारे हृदय से उतरने न पाए ना, निकलने न पाए, गिरने न पाए ना, अगर वीर बनना है। इसलिए यशायाह की किताब में 42 अध्याय वचन 13 में कहता है, यहोवा वीर के समान निकलेगा ना। कौन है ये? परमेश्वर कहता है यहाँ पर, ये यशायाह की किताब में 42 का 13 में, यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। हालेलुया, हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो कि एक यहोवा जो हमारा वीर है ना, वो यहोवा वीर के समान निकलेगा, और वो योद्धा के समान क्या करेगा? अपनी जलन के द्वारा भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं को ना उन पर जयवंत होगा, उन पर विजयी होगा, उन पर वो जीत दिलाएगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर कौन है? योद्धा है, वो वीर है ना। उसके सामने खड़े रहने के लिए ना हर एक लोगों का बस की बात नहीं है ना। शैतान की शक्तियां कई ऐसी सामने आएंगी, मगर हमारा यहोवा जो वीर है वो योद्धा है, और वही योद्धा, वही वीर वो एक विश्वासी को बोलता है कि तुम भी ना, एक विश्वासी को कहता है कि तुम भी योद्धा बनो ना, तुम भी योद्धा बनो, तुम भी वीर बनो, ताकि तुम इस संसार में रहकर ना ऐसी कई परिस्थितियों से आपको हमको जीतना है। और हमें और आपको ऑलरेडी यीशु मसीह ने जयवंत किया ना। अपने वो खुद वीर है और वो योद्धा है, और उसने क्या किया ना, अपने शत्रुओं पर ना विजयी पाया ना, जयवंत हुआ है। और वो चाहता है कि तुम और हम सब ना, हमारा जो शत्रु है, हमारा जो विरोधी है, उस पर भी हम क्या करें ना, जीत पाए, उस पर भी हम जयवंत हो पाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं एक योद्धा हूँ और मेरा नाम यहोवा है। और ताकि एक विश्वासी उद्धारकर्ता के रूप में जब प्रभु को स्वीकार किया है, तो उसे भी योद्धा बनना है, उसे भी एक सैनिक बनना है, उसे भी एक लड़ाई के लिए ना अपने आप को तैयार करना है, ताकि हमारा आपका जो शत्रु है
वो अंधकार का है, जो संसार का है, जो संसार का हाकिम है, वही लोगों को क्या कर रहा है, आज कमजोर कर रहा है, लोगों के जीवनों को क्या कर रहा है ना, नीचे गिरा रहा है ना। कभी कभी कई ऐसी समस्याएं आ जाती है ना, ऐसी बीमारी आ जाती है और हम लोग कमजोर हो जाते हैं। हम लोग कभी बाइबल पढ़ने के लिए सोचते हैं कि आप कैसे बाइबल पढ़े, कैसे प्रार्थना करें। कभी कभी हमारा मन होता है कि आज चर्च नहीं जाए, आज प्रार्थना ना करें ना। कई ऐसी चारों को जो शत्रु है ना, तुम्हारा और संसार का जो शत्रु है ना, उस पर जय पाने के लिए, उस पर जयवंत होने के लिए आपको हमें वीर बनना ना। कहो सब लोग, हमें वीर बनना है, हमें योद्धा बनना है ना। योद्धा हम तब बनेंगे क्योंकि हमारा यहोवा वो योद्धा है, वो वीर है, वो जीत दिलाएगा, वो जयवंत दिलाएगा आपको ना, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो सृष्टि करता है ना। और वही हमारे के पापों को अपने ऊपर लेकर ना, वो हमें और आपको क्रूस पर विजय दिलाया। वही योद्धा ना अनोखा है ना। हम लोग कभी सोच नहीं सकते कि एक मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा ना जन्म होगा, और वो कौन है, योद्धा ना, वो वीर है जो इस धरती पर जन्म लिया लोगों के लिए ना। अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, जो मरा हुआ था 4 दिन लाजर कब्र में था, उसे वो जिंदा किया। हालेलुया, क्योंकि वो कौन है, वीर है ना। वही वीर लोगों को ना नया जीवन दिया। और इसीलिए हम लोग देखते हैं, कहानी में जाएंगे सब लोग, ठीक है ना। हन्ना के बारे में कितने लोग कहानी को पढ़ा है, पहला शमूएल किताब में। हन्ना का पुत्र का नाम क्या था, सैमुअल ना। सैमुअल कहाँ रहता था, परमेश्वर के भवन में, उसके मंदिर में रहता था और परमेश्वर की आवाज को सुनता था और परमेश्वर का सेवा करता था। और सैमुअल जो था ना, सैमुअल जो था ना, उसने साउल को ना अभिषेक किया ना। परमेश्वर ने उसको कहा सैमुअल को ना कि जा साउल का अभिषेक कर। साउल राजा का क्या किया ना, सैमुअल ने अभिषेक किया, और उस अभिषेक के द्वारा ना वो साउल राजा बहुत योद्धा ना, बहुत ताकतवर था, बहुत परमेश्वर का उसके पास सामर्थ भी था, और परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। परमेश्वर ने उसे चुना और उसे इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ भी जो देश में जाने के लिए, लड़ाई के लिए जा रहा है, वहां पर वो जीत कर क्या हो रहा है, लौट कर आ रहा है। मगर जब एक योद्धा जीतता है और लोगों को पराजित करता है, तो कई बार है ना वो क्या करता है, अपना सोच लगाता है। अभी जैसे कि कोई प्रार्थना करता है, कोई बीमारी है ना, उसको ठीक हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, मैंने ठीक किया है ना। एक बार मैं अलीगढ़ गया, अलीगढ़ में एक परिवार को मिला, और मिलने के द्वारा वहाँ पर ना उनको मालूम पड़ा कि पास्टर आए, तो वो भी आई और आके ना हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, और करते करते उन्होंने है ना एक गवाही बताया उन्होंने कि एक स्त्री है जो कई सालों से बीमार थी, और कई सालों से बीमार होने के द्वारा ठीक नहीं हो रही, दवाई उसको दिया गया और इलाज चालू था कई सालों से, बहुत सारा इलाज किया मगर ठीक नहीं हुआ। मगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने प्रार्थना किया और मैंने उसको ठीक कर दिया। मैंने बोला एक मिनट, आपने नहीं ठीक हम आप कौन होते हो ठीक करने वाले? आपका परमेश्वर ना, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह से ठीक किया ना। हम नहीं बोल सकते। अगर मैं बोलूँ ना मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, मैं बीमारियों को ठीक करता हूँ, तो क्या हो रहा है मेरे अंदर? घमंड आ रहा है ना। यहाँ पर वही घमंड करने वाला कौन है? साउल राजा। साउल राजा जब बना, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, सब कुछ दिया, और यही साउल राजा और परमेश्वर के खिलाफ जब काम करने लगा तो क्या हो गया? परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से निकल गया, और कौन आ गया उसके अंदर? दुष्ट आत्मा आ गई। ध्यान से सुनो, एक योद्धा और एक राजा जो सब कुछ अधिकार मिला है, सब कुछ होने के बावजूद भी उसके अंदर क्या आ गया? परमेश्वर का आत्मा निकलकर शैतान का आत्मा आ गया। उसको घबराने लगा, मगर बहुत इलाज किया उसने, बहुत सारे बाबाओं के पास गया, बहुत सारे ना गुरु के पास गया, बहुत सारे ना तंत्र मंत्र किया, कहीं वो ठीक नहीं हो रहा।
वहां का ना, सब लोग हालेलुया कहो, हालेलुया। ना ये बहुत इम्पोर्टेंट सब कहानी है ना। एक विश्वासी विश्वास करता है, परमेश्वर बोलता है कि उसको योद्धा बनना है और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है, आपको हमको इस्तेमाल करना चाहता है। मगर कहीं ऐसा ना हो साउल राजा की तरह ना। साउल राजा के अंदर जब दुष्ट आत्मा आया, बहुत सारा इलाज किया, बहुत सारी चीजें कर रहा है, मगर वो ठीक नहीं हो रहा है। मगर वहां पर एक सैनिक आया, सैनिक ने कहा कि एक है जो हमारे ना देश में रहने वाला है ना, वो क्या करता है ना, सच्चा आराधना करने वाला है ना, वो आएगा और क्या करेगा ना, इसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है उसको क्या करेगा, निकालेगा। और पहला शमूएल का 13 अध्याय वचन 14 में कहता है, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहाँ पर साउल राजा को कहता है, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। यहाँ पर साउल राजा को चेतावनी दिया गया परमेश्वर की ओर से। क्या चेतावनी है कि परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। क्यों नहीं बना रहेगा? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहा है, अपनी इच्छा के हिसाब से चल रहा है। इसलिए नीति वचन का 3 अध्याय 5-6 में क्या कहा कि परमेश्वर पर कैसा रखना है विश्वास, पूरे मन से, पूरा भरोसा रखो, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, अपना समझ का सहारा मत लगाओ ना। नीति वचन का लेखक सुलेमान इस बात को इसलिए लिख रहा है क्योंकि ना वो खुद भटक गया था, इसीलिए हमें और आपको याद दिला रहा है कि परमेश्वर पर सीधा ना, परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपना दिमाग मत लगाओ, अपना सोच मत लगाओ। आप एक परमेश्वर के चुने हुए बेटे बेटियां हो, आप एक योद्धा हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? योद्धा है ना। वो योद्धा यहोवा है जो हमें और आपको पापों से, बीमारियों से, नरक से, अंधकार से ना, बुराइयों से हमें छुड़ाया। हालेलुया। अब वही कहता है कि तुम भी योद्धा बनो। मगर यहाँ पर साउल राजा का अंदर से क्या हो गया, वो राज्यपाट चला गया और कहता है परमेश्वर अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने क्या किया कि अपने मन के अनुसार परमेश्वर ने एक राजा चुन लिया ना, क्योंकि तूने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। उसके कारण क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से निकल गया और उसके द्वारा उसके बाद में किसको चुना गया? शमूएल ने ना। शमूएल फिर आया और किसको ढूंढ रहा है वहां पर दाऊद को ढूंढ रहा है ना। परमेश्वर ने क्या किया, शमूएल को बोला अब अगला राजा हमारा मन के अनुसार चलने वाला कौन होगा? दाऊद होगा। और दाऊद का शमूएल ने क्या किया? अभिषेक किया। दाऊद वहां पर छोटा एक लड़का ना, एक 12-13 साल का लड़का और भाइयों में सबसे छोटा, परमेश्वर ने उसको चुना ना। उसके घर में जब गया शमूएल राजा के घर पे, तो बोला तेरा बेटा किधर है? सारे बेटों को देखा, बोला ये बेटा ना योग्य नहीं है। बोला एक बेटा है मेरा जंगल में ना, वो भेड़ का रखवाली करता है, चरवाही करता है ना, बोला उसको बुलाओ। जब शमूएल ने उसको बुलाया गया और उसको अभिषेक किया ना, और परमेश्वर बोलता है यहाँ पर कि एक ऐसा राजा चुना जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला है। मगर साउल के अंदर ना जब उसका अभिषेक किया गया और साउल के अंदर दुष्ट आत्मा सताने लगी और दाऊद को बुलाया गया। दाऊद कौन था? एक वीणा बजाने वाला, परमेश्वर के मन के हिसाब से चलने वाला। और उसको जब बुलाया गया, पहले शमूएल का 16-18 में कहता है, तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी इसे के एक पुत्र को देखा। ये कौन है? वही है, दाऊद है। एक इसे के पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा है। क्या है वो? ना वीर योद्धा भी और बात करने में बुद्धिमान है। कौन है? पहला कौन है ना? परमेश्वर कैसे चुनता है ना, उसके मन के इच्छा के अनुसार चलने वाला। हम अपनी इच्छा से बहुत कुछ करते, हम अपनी इच्छा से बहुत कुछ सोचते ना कि हमारा सब अच्छा होना चाहिए, मगर नहीं ना। परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में वो ना ऐसी कई चीजें लेकर आता है ताकि वो तोड़े
और जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम और आप योद्धा नहीं बन सकते ना। एक सैनिक को कई ऐसी प्रैक्टिस करना पड़ता है जो उसको जोखिम भी होता है, उसके जान का जोखिम भी होता है, फिर भी वो क्या करता है, योद्धा बनने के लिए या वीर बनने के लिए वो तैयारी करता है, अपने आप को तैयार करता है ना। हमें और आपको भी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम टूटेंगे, कई बार हम है ना समस्याओं से गुजरेंगे। परमेश्वर का वादा है वो कभी नहीं छोड़ेगा ना, वो उसको हमेशा ध्यान रखना है ना, उसका हमेशा हमें फोकस रखना है कि हमारा क्रूस यीशु मसीह का क्रूस है ना। क्योंकि हमने जो खड़ोली में जो हमने प्रचार किया था कि एक विश्वासी को परमेश्वर का शिष्य बनना है और उसके पीछे चलना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरा क्रूस उठाएगा वही मेरा कौन है ना, शिष्य है, वही मेरा असली चेला है ना। हम और आप एक योद्धा बनने वाले हैं, हम और आप परमेश्वर के बीच चलने वाले हैं, हम और आप एक विश्वासी है जो संसार से हमें और आपको अलग किया। और वही कहता है यहाँ पर ना कि ये जो दाऊद ना कौन है, वीर योद्धा है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर के साथ हम और आप रहेंगे तो हमें और आपको कोई भी कमी घटी ना होगी ना, हमें और आपको कोई भी चिंता नहीं होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम कभी बीमार हो जाते हैं या कोई चिंता आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, हम सोचते हैं हम अपना दिमाग लगा के उसको सही कर ले, हम नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के पास रखो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। ये बोझ है ना, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरा पड़ोसी है, मेरे रिश्तेदार है, नहीं सुन रहा, नहीं हो रहा मेरे से। परमेश्वर बोलता है मेरे पास आओ ना। इसलिए पहला पत्र 5:7 में कहता है कि अपनी सारी चिंता क्या करो, प्रभु को दे दो, क्योंकि वो हमारा ना योद्धा है, वो हमारा वीर है, वो हमें जयवंत करता है ना। और वही चाहता है कि तुम और हम ना एक योद्धा बने, हम और आप इस संसार में वीर बने, ताकि हम और आप जब संसार में जिए तो परमेश्वर के साथ चले। जैसे दाऊद बुद्धिमान था और वीर था और दिखने में रूपवान था ना, और वही तो क्या किया, परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर के साथ रहा और परमेश्वर ने उसको क्या किया, राजा बनाया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और यही राजा बनने के द्वारा है ना, यही साउल राजा के यहाँ पर बहुत सारे सैनिक थे, वीर थे, बहुत सारे वीर थे साउल के पास। साउल जहाँ भी जाता था ना, वहाँ पर अच्छे अच्छे ताकतवर वीर को देखता था, योद्धा को लेकर आता था अपने देश में, अपने महल में रखता था उनको, है ना। मगर क्या हुआ, वहाँ पर इजराइल में एक वो आया, उसका नाम गोलायत था ना। पहला शमूएल का 17 अध्याय में गोलायत जो 7 फुट का ना, बहुत लंबा चौड़ा और बोलते ना राक्षस जैसा था वो दिखने में बहुत। और एक हफ्ता वो ललकार रहा था कि तुम्हारे यहाँ कोई है वीर, तुम्हारे इधर है कोई योद्धा। और क्या हो रहा है वहाँ पर ना, एक हफ्ता वहाँ पर वो पड़ा हुआ है मैदान में, कोई उससे लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि उसके पास कोई वीर है ही नहीं, है मगर वो जीत नहीं पा रहा है। कारण है ना, परमेश्वर का जो इच्छा से नहीं चल रहा है वो जीत नहीं पाएगा ना। परमेश्वर की इच्छा की अनुसार चलेगा वही जीतेगा। मगर साउल राजा वहाँ पर बहुत चिंता में है, बहुत लोग वहाँ पर हैं। और वहाँ पर दाऊद का ना पिताजी ने बोला कि जा अपने भाइयों के लिए ना खाना लेकर जा। और दाऊद का पिताजी ने बोला कि तेरे भाई जो है मैदान में लड़ाई में लड़ रहे हैं, जा उनको खाना लेकर जा। और दाऊद जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर एक आवाज आता है। वहाँ आवाज क्या आता है, कोई है तुम्हारे इजराइल देश में, तुम्हारा परमेश्वर कोई है इस यहाँ पर जो मुझसे लड़ सके, कोई है योद्धा। साउल बोल रहा है हमारे देश में, हमारे यहाँ इलाके में ये कौन है जो ना ललकार रहा है। और वहाँ पर दाऊद एक छोटा बच्चा है ना अपने भाइयों के पास खाना लेकर गया। भाइयों बोल रहा है तू यहाँ क्यों आया, तेरा यहाँ जरूरत नहीं है, देख यहाँ पर लड़ाई हो रहा है, देख हम लोग यहाँ पर ना कभी से परिश्रम कर रहे हैं। अरे दाऊद बोलता है तुम्हारे लिए हम खाना लाए, पिताजी ने भेजा। बोला तू चला जा, वापस जा। दाऊद दूसरे के पास गया, दूसरे के पास गया, जाकर पूछा कौन है ये। बोला ये परमेश्वर के खिलाफ ना हम लोगों को ललकार रहा है और हम लोग लड़ाई लड़ नहीं पा रहे इससे। और
बोला तू यहाँ से लौट जा। दाऊद साउल के पास गया। साउल के पास जाने के बाद साउल को बोला दाऊद बोला मैं इससे लड़ूंगा। साउल बोलता है दाऊद तू कैसे लड़ सकता, तू तो एक छोटा बालक है। देखो वचन में क्या लिखा है, 1 शमूएल का 17:33 में कहता है साउल ने दाऊद से कहा तू जाकर इस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। साउल यहाँ पर बोलता है तू पलिश्तियों से युद्ध नहीं कर सकता। कारण क्या कहता है, युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लड़का ही है। कौन है वो, लड़का ही है, और वह लड़कपन ही से योद्धा है। जो लड़ाई लड़ रहा है, लड़ने के ललकार रहा है, वो लड़कपन से छोटे से ही योद्धा है। और तू तो ना कौन है, एक बालक है, तू एक छोटा बच्चा है, तू कैसे लड़ेगा। वहां दाऊद ने कहा मुझे भेज, मैं लड़ूंगा। दाऊद को साउल ने ना सारे वस्त्र पहनाए, और एक 12-13 साल का लड़के को अगर बड़े बड़े ना झिलम पहना दो, तलवार दे दो, वो क्या होगा, डगमगा रहा। दाऊद बोलता है मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है ना, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से जाऊंगा। और उसने जब गया सेनाओं का यहोवा के नाम से वहां पहुंचा, तो कहता है गोलायत जो बड़ा जायंट है, चिल्ला रहा है, योद्धा है जो लड़कपन से योद्धा है। साउल को पता है कि लड़कपन से वो योद्धा है, उससे कोई जीत नहीं पाएगा। तू तो लड़का है, तू कैसे जीतेगा। वह साउल ना दाऊद को भेजा, और गोलायत वहां पर बोलता है अरे तुम इजराइल के लोगों, तुमने मुझे क्या कुत्ता समझा है, तो एक बच्चे को भेजा लड़ाई लड़ने के लिए। तब दाऊद 5 पत्थर लेकर, गुलाल लेकर, सिर्फ एक पत्थर ना उसके माथे पर मारा, और उसी का तलवार लेकर क्या किया, गर्दन काट कर ना राजा के पास लेकर आया। और ये योद्धा कौन है, परमेश्वर का योद्धा, जो एक मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर उसे योद्धा बनाकर अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। एक योद्धा वो है जो लड़कपन से है, और एक बालक जो परमेश्वर का मन के हिसाब से चलने वाला ना, उसको योद्धा बनाकर, वो वीर बनाकर उसे जीत दिलाया ना। वही परमेश्वर आज हमें और आपको भी वीर बनाना चाहता है। वही परमेश्वर आप और हमें एक विश्वासी को योद्धा बनने के लिए ना कहता है कि मजबूत बनो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए ना। हम और आप विश्वासी तो हैं, पर कई बार हमारा विश्वास में डगमगाते हैं, कई बार हम लड़खड़ाते हैं, कई बार हम लोग गिरते हैं। कारण हमारा आपका योद्धा जो यहोवा योद्धा है, उसको हम पहचान नहीं पाते। यहोवा का नाम, उसका नाम यहोवा है, उसके नाम को हम लोग हल्के में लेते हैं। हाँ, एक है यीशु मसीह धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सिंपल है। उसके लिए सिर्फ आपको विश्वास करना है। वो विश्वास भी आप अपने योद्धा बनने के लिए अपने जीवन में वो कार्य नहीं कर पाते, इसीलिए हमला होता, इसीलिए तकलीफ आती, इसीलिए समस्याएं आती। इससे बचने के लिए ना आपका जो हमारा आपका यहोवा योद्धा है, वो कहता है कि ना मैं यहोवा योद्धा हूँ, तुम एक विश्वासी हो, तुम एक योद्धा बनो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, ताकि तुम संसार में लड़ाई को लड़कर जीत सको। और वही है आपको जीत दिलाएगा। संसार में कई कितने बड़े बड़े विश्वासी लोग डगमगा गए, गिर गए, और हम और आप क्या नहीं गिर पाएंगे? क्यों नहीं गिरेंगे? बहुत बार गिरेंगे। मां परमेश्वर बोलता है मैं गिरे हुओं को उठाऊंगा और उनके पांव में ठेस भी न लगने दूंगा ना। मैं अपने बेटे बेटियों को ना हाथों हाथ उठा लूंगा, उनको हम ठेस न लगने दूंगा। कारण ना हमारा योद्धा यहोवा योद्धा जो हमें और आपको वो संभालेगा, हमें और आपको बचाएगा ना। एक ही चीज है, हमें और आपको बचाने के लिए ना परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, आपका जीवन, योद्धा बनने के लिए तैयार रहो, तत्पर रहो ना, निरंतर तैयार रहो ना। इसीलिए आखिरी में एक कहानी और बताना चाहता हूँ कि सिमसोन नाम का व्यक्ति, कितने लोगों ने पढ़ा है सिमसोन के बारे में? पता है जब वो बचपन में ना, जब नाजिर बोलेगा तो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर जब आया, उसके
माँ के अंदर। और जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरा जो एक पुत्र होगा उसका नाम सिमसोन होगा और वो सबसे योद्धा होगा, सबसे श्रेष्ठ होगा, मगर एक चीज ध्यान रखना, ना तो उसको मदिरा पिलाना, ना तो उसको कोई ऐसी गलत चीजें के बारे में सिखाना, और उसके बालों में वो सामर्थ होगा जो उसको छुरा भी ना लगने देना। और परमेश्वर ने क्या किया, जब वो ना सिमसोन का जन्म हुआ और वो छोटे से ही एक वीर की तरह ना लड़ाइयों को लड़ने वाला बना, और उसके पास उसको रस्सियों से बांधा जाता था और रस्सियों से बांध कर है ना ऐसे तोड़ डालता था वो। और क्या होता था, फलस्तीनियां जो बड़े बड़े खिलाड़ी लोग, बड़े बड़े जायंट जैसे लोग, सेना का सेना आती थी उससे उसके सामने, और उनसे क्या होता था, पराजित हो जाता था, जीत जाता था। कारण उसका अंदर जो था परमेश्वर का सामर्थ था, वो एक योद्धा था, परमेश्वर का योद्धा। जब परमेश्वर के साथ चलता रहा वो लड़ाइयों को क्या करता था, जीतता था। लड़ाइयों को जीत के ना उसका बहुत नाम हो चुका था, मगर लोगों ने ना उसके लिए प्लान करने लगे। और वहां पर सिमसोन उस जगह पर गिरा जहां एक स्त्री का नाम था दलीला, एक वेश्या थी, जो उसके प्यार में पड़कर उसने राज को खोल दिया। 3 बार उसने राज ना पूछा ना, 3 बार राज को पूछा, मगर वो तीनों राज है ना गलत, झूठा उसने बताया कि मेरे पास जो ताकत है ना, वो 3 बार उनको बताया, मगर 3 बार है ना उसको सही नहीं बताया। कारण क्योंकि उसको पता चलना चाहिए था कि 3 बार मेरे को पूछा इसने, कि दलीला ने 3 बार मुझे पूछा, मगर मुझे याद होना चाहिए। एक दिन उसको मदिरा पिलाकर, उसको खूब अपने प्यार में ना फंसाकर, और अपनी गोद अपने जांग पर उसका सर रखकर ना वो सुलाकर उससे सारे राज को ओपन कर लिया ना, खुलासा कर लिया। और एक स्त्री ने क्या किया, उसके जीवन को नष्ट कर दिया। उसके अंदर जो योद्धा का जो सामर्थ था, वो सामर्थ क्या हो गया, उसने राज को बताया कि उसका राज उसके बालों में था। और जब दलीला को मालूम पड़ा कि ना मैंने इसके राज को पूछ लिया है, तब उन्होंने फलस्तीनियों को बुलाकर उसके बाल को क्या किया, कट कर दिया। और जब कट कर दिया और उसके बाद में दलीला उसको बोल रही कि उठ, देख तेरे को मारने के लिए कई लोग आ रहे हैं। और उसको ये नहीं पता था कि मैं परमेश्वर का सामर्थ मेरे अंदर है, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। मगर सिमसोन जब लड़ाई लड़ने के लिए गया तो सारे फलस्तीनियों ने उसको क्या किया, जकड़ लिया, बेड़ियों से बांध दिया, बांध कर उसके आंखों को पहले फोड़ दिया और उसको जेल में रखा गया, उसको चक्की पिसवाया गया। सोचो ना, एक योद्धा, परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर का योद्धा जो लड़ाई को लड़कर अपने जीवन को जीने वाला, और एक स्त्री के द्वारा ना, वो पाप के द्वारा उसका जीवन क्या हो गया ना। हम लोग देखते हैं ना, आदम और हवा, परमेश्वर ने ना उनको बनाया, परमेश्वर ने उन्हें चुना, अदन की वाटिका में रखा, उन्हें कहा फूलो फलो, सब कुछ अच्छा है। मगर एक स्त्री ना, हवा के द्वारा, शैतान उनके जीवन में आने के द्वारा क्या हुआ, उसका जीवन ना पाप से भर गया और परमेश्वर से वो क्या हो गए, छुप गए। एक परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने वाला, आपको एक संसार में से अलग करने वाला परमेश्वर आपको एक योद्धा बनाना चाहता है, ताकि तुम और हम शैतान की युक्तियों को जान सके, शैतान के तीरों को पहचान सके, शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके। कई ऐसे शैतान की शक्तियां हैं जो हमारे आपके जीवनों में जो काम करती हैं, हम उसे पहचान नहीं पाते। कारण है ना, कारण है कि हम और आप विश्वासी, सोचो ना, जब सिमसोन नाम का व्यक्ति को ना फलस्तीनियों, एक दलीला ने उसको पाप में फंसाकर अपने जीवन को क्या किया, उसने नष्ट कर दिया। मगर परमेश्वर आपको बार बार मौका देगा, परमेश्वर आपको बार बार है ना आपके पास वो वचन लेकर आएगा, जो आप जब गिरोगे वो आपको उठाएगा, जब आप नीचे निराश होगे आपको ना खुशी का कई ऐसी चीजें लेकर आएगा। मगर प्रभु का वचन ना वो सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में जीवन है। यीशु मसीह के पास भी शैतान आया, शैतान ने कहा इस पत्थर को कह दे कि रोटी बन जाए। मगर यीशु मसीह के पास क्या था,
ना, परमेश्वर का वचन था। क्या कहा उसने? मनुष्य केवल ना रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से क्या होगा? वो जीवित रहेगा। इस वचन से जीवित रहेगा। एक बार नहीं 3 बार यीशु मसीह के पास शैतान आया, मगर वो जीता किससे? वचन से, इस वचन से। क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानी का 4:12 में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, वो चोखा है। जैसे जैसे आप सुनोगे, जैसे जैसे आपके अंदर आएगा, वो आपके अंदर वो सामर्थ्य उत्पन्न करेगा। वो सामर्थ्य जब आएगा आप योद्धा बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको योद्धा बनने के लिए हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर, जो तुम्हारे पापों से, तुम्हें शैतान की शक्तियों से, बुराई से मैं छुड़ाने वाला हूँ। और वही कहता है ना, वही कहता है कि तुम सचेत रहो ना। या पहला पतरस का 5:8 में कहता है, शैतान कहता है, परमेश्वर यहाँ पर पतरस कहता है कि सचेत रहो और जागते रहो, चौकन्ना रहो। अपने जीवन में आप विश्वासी हो, आप एक योद्धा हो। आपका जीवन हमेशा एक चौकन्ना की तरह होना चाहिए ना। आपने बॉर्डर में देखा, लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो उनका ध्यान हमेशा ना बॉर्डर पे रहता है, कहीं दुश्मन ना आ जाए कहीं से निकल कर ना, कहीं ऐसी चीजें ना हमारे जीवन में तकलीफ लेकर आ जाए। इसीलिए कहता है या पहला पत्र 5:8 में, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन है? शैतान। कौन? सब लोग कहो, तुम्हारा विरोधी कौन है? शैतान है ना। हम सबका विरोधी शैतान है, और वही शैतान हमें और आपको विश्वास योग्य नहीं रहने देता, हमें और आपको वीर नहीं बनने देता, हमें और आपको योद्धा नहीं बनने देता, हमें और आपको ना निराश करता है, हमें और आपको हमारी बीमारियों में लेके चला जाता है, हमारी चिंताओं में लेकर चला जाता है ना। इसीलिए वो कहता है तुम्हारा विरोधी कौन है? शैतान है, और गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो ऐसे खोजता है। आप ये मत सोचो जो संसार में है, शराब पी रहे हैं, उनके पास शैतान है, नहीं ना। आप सोचोगे बियर बार में ना क्या हुआ, उसका हाथ काटने के बाद में और उसका हाथ काटना पड़ा, पूरा हाथ उसका जब कट गया तब उसको याद आया कि मैंने कोई ना कोई ऐसा गलती किया, कोई ऐसा पाप किया है। तब उसको याद आया कि मैंने तालाब में है ना उस मछली को ना छीन कर है ना मैंने उसको खाया, और वो मछली का कांटा ना मुझे चुभा था, उसके द्वारा मेरे साथ में हो रहा। तो ऐसे कई ऐसे श्राप होता है, वो उसको पता नहीं है। और जब उसके अंदर श्राप आया और श्राप के द्वारा क्या हो गया ना, उसका जीवन नष्ट हो गया। ऐसे ही कई ऐसी श्रापें हैं लोगों के जीवन में जो निकलता नहीं है ना, और निकलता नहीं है, और उसी श्राप में क्या होता है, इंसान का जीवन क्या होता है, नष्ट होता चला जाता है। मगर हमें और आपको ध्यान रखना है ना, आपका ध्यान हमारी तरफ हो ना, आप चिंता मत करो है ना। एक ही चीज है, शैतान का काम है लोगों को कमजोर करना, शैतान का काम है लोगों को ना निराश करना, एक ही चीज है। इसीलिए शैतान क्या करता है, हमारे को पाप में गिराता है। जैसे सिमसोन को गिराया पाप में ना, वैसा हमें और आपको गिराता है और बुराइयों की तरफ लेके जाता है। कई बार हम सोचते नहीं है ये काम नहीं करेंगे, फिर भी हम लोग वो काम करते हैं, हमें पता नहीं है ना, फिर भी हम लोग ना कई बार हमें और आपके जीवनों को क्या करता है, चोरी करने में मजबूर करता है। कई बार गलत शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, जो एक विश्वासी के जीवन से, उसके मन से है ना, उसके अंदर से ये सब गाली जैसे शब्द, गलत शब्द ना निकलना ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है, योद्धा है। और वो योद्धा कहता है मैं यहोवा हूँ ना, वो यहोवा हमें और कई ऐसे पाप में लेकर जाएगा, कई ऐसी बुराइयों में लेकर जाएगा, कई ऐसी चोरियों में लेकर जाएगा, कई ऐसे गलत शब्दों में लेकर जाएगा, और नशा जैसी चीजें भी हमारे अंदर उत्पन्न करेगा ना। नशा में लोग जब नशा करते हैं उनको बहुत एंजॉय आता है, बहुत मजा आता है ना। शैतान का काम वही है, हमारा जीवन भी उसी तरह है, झूठ बोलने में तो माहिर है ना। याद है यूहन्ना का 10:10 में क्या लिखा है, चोर सिर्फ चोरी करने आता है और हत्या करने आता है ना। शैतान का काम वही है, झूठ बोलना, चोरी करना, और हमारी आंखें गलत रास्ते पे जाना ना, और हमारा मन भटकना, और आखिरी चीज है ना, परिवार में झगड़ा उत्पन्न करना, परिवार एक ना होना। शैतान में कई सी चालें है ना, और कलीसिया ना जाना, प्रार्थना ना करना, संगति ना करना, वचन ना पढ़ना ना, ये सारी चीजों से शैतान क्या करता है, दूर करता है।
मगर प्रार्थना करना पवित्र आत्मा आपको योद्धा बनाता है। याद है आपको रोमियो का 8:26 में कहता है कि अगर हम और आप प्रार्थना करने के लिए, कोई कहेगा मेरे को प्रार्थना करने नहीं आता है ना, आपको परमेश्वर कहता है कि आहें भर भर कर, क्योंकि लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो आत्मा हमारे अंदर रहकर वो बयां से बाहर होकर परमेश्वर से मेल करता है ना। अगर आप और हम प्रार्थना में योद्धा नहीं बन रहे, शैतान कई ऐसी शक्तियां आएंगी जो श्रापित होंगी, हमें पता नहीं है, और वो क्या करेगा, एक वीर के द्वारा, एक योद्धा के द्वारा क्या करेगा, छुटकारा दिलाएगा। हालेलुया ना। इसीलिए वचन कहता है ना, वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक धर्मी, याकूब का 5:16 में कहता है ना, एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तुम और हम प्रार्थना का एक योद्धा बनना, लड़ाई को लड़ने के लिए, एक सैनिक बनने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, मगर बाइबल हमें ये सिखाता है कि एक योद्धा बनने के लिए, एक सैनिक बनने के लिए, एक वीर बनने के लिए प्रार्थना का हथियार है ना, वो हथियार आपको पहनना है। इफिसियों का 6:10 और 11 में लिखा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। क्या बनना है हमें ना? बलवान बनना है। हालेलुया कहो, हालेलुया। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करना है, बलवान बनना है, और परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। शैतान के सामने आपको, अगर हमें और आपको खड़े रहना है तो एक योद्धा होना चाहिए। अगर आपको योद्धा बनना है और उससे लड़ाई लड़ना है तो उसका हथियार पहनना है, बलवान बनना है ना। बलवान बनने के लिए आपको योद्धा बनना है, और उसके हथियार क्या है ना, उसके सामने खड़े रहने के लिए, उसकी चालों के सामने खड़े रहने के लिए, उसकी युक्तियों को पहचानने के लिए आपको खड़े रहने के लिए कहता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस का नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में ना। जो हमारा आपका शरीर और मांस का लड़ाई नहीं है भाइयों ना, ये शरीर और मांस का लड़ाई नहीं, हमारे आपके अंदर जो आत्मा है उसका लड़ाई है ना। उसको लड़ाई लड़ने के लिए, आपको आत्मिक बनने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, उसका हथियार है, उसका वचन है, उसको अपने जीवन में धारण कर लो, अपने अंदर उसको स्वीकार कर लो। इसीलिए आगे कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। शैतान के सामने खड़े रहने के लिए, बुरे समय में खड़े रहने के लिए उसका क्या करो, सामना कर सको, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए तुमको क्या करना है, सत्य से अपनी कमर कसना। सत्य क्या है, यूहन्ना 8:32 में क्या कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। अगर श्रापित आत्माएं ऐसी कई होंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो योद्धा जब प्रार्थना करेगा, सत्य का आत्मा उसके अंदर आएगा और उसको क्या करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना का 4:23 में कहता है, 24 में, कि मेरा एक भक्त जन, मेरा एक विश्वासी जन जब वो योद्धा बनता है और परमेश्वर के साथ चलता है और आत्मा और सच्चाई से जब उसकी आराधना करता है, और परमेश्वर उसको क्या करता है, भाता है ना, उसको पसंद करता है। एक योद्धा को पसंद करता है परमेश्वर, मगर उसको और हमें और आपको सत्य से ना उसको क्या करना है, कहता है सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। एक योद्धा को सत्य से अपना कमर कसना और धार्मिकता का मतलब है पवित्रता का झिलम पहनकर क्या करना है, पहनकर पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सारे वस्त्रों को एक योद्धा के लिए बनना है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर ना, आपके और हमारे अंदर विश्वास की ढाल लेकर क्या करना है, स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या करोगे, बुझा सकोगे। हालेलुया। प्रभु का विश्वास, जब परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है,
तो वो क्या करेगा ना, वो आजाद कराएगा, वो आजाद करेगा, जलते हुए तीरों को बुझाएगा आखिरी में। और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का क्या है, वचन है, उसे ले लो ना, उस वचन को ले लो, अपने जीवन में धारण कर लो, ताकि तुम और हम उस युक्तियों के सामने खड़े रहकर योद्धा बनकर उससे क्या कर सके, लड़ाई लड़ सके और जीत सके। तो इसीलिए हमें और आपको क्या बनना है, योद्धा। क्या बनना है, योद्धा। क्या बनना है, योद्धा बनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है, योद्धा है। यहोवा हमारा कौन है, योद्धा है, और उसका नाम यहोवा है। यहोवा वो नाम है जो उसका नामों में है ना सामर्थ है। उसके नामों में एक अंधा देखने लगता, एक लंगड़ा चलने लगता, गूंगा बोलने लगता, शैतान की शक्तियां थरथराने लगती यहोवा के नाम से। इसीलिए उसका नाम यहोवा राफा है। यहोवा राफा का नाम का मतलब है चंगा करने वाला ना। यहोवा का कई नाम है, मगर मैं नाम में नहीं जा रहा हूँ। मगर आखिरी में प्रकाशित वाक्य 17-14 में कहता है, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। ये मेमना कौन है, ध्यान से सुनो सब लोग ना। ये कहता है प्रकाशित वाक्य 17-14 में, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए और विश्वासी हैं, उनके साथ वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। एक यहोवा वो परमेश्वर जो मेमना ना, जगत का मेमना यीशु मसीह, जो इस संसार में जीत कर ना एक विश्वासी को जयवन करेगा, विजयी करेगा। और वो हमें और आपको, जब आप और हम विश्वासी किए हैं ना, हम चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं, विश्वासी हैं, उसके साथ जय प्राप्त करेंगे। तो क्या करना है ना, हमें और आपको क्या करना है, योद्धा बनने के लिए ना परमेश्वर के ज्ञान को जानना ना, परमेश्वर को जानना ना। प्रार्थना योद्धा विश्वासी के अंदर होना चाहिए ना। एक प्रार्थना करने वाला विश्वासी को एक योद्धा बनने के लिए ना परमेश्वर का क्या है, उसका ना ज्ञान होना चाहिए कि यही मेरा एक परमेश्वर है, यही मेरा उद्धार करता है, यही मेरा छुड़ाने वाला है ना। एक विश्वासी को परमेश्वर को जानना है, उसमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए ना। अगर ज्ञान नहीं है तो हम भटकेंगे ना, हमें और भी परमेश्वर का इंतजार करना पड़ेगा फिर ना। इसीलिए हमें क्या करना है, ज्ञान रखना है। और दूसरा है वचन का भी ज्ञान होना चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए, और एक विश्वासी को ना उसका वचन का भी ज्ञान होना चाहिए। और साथ साथ में आपको बुद्धि भी होना चाहिए कि हाँ ना, क्योंकि जब आराधना करते हैं तो आत्मा से भी गाते हैं और बुद्धि से भी गाते हैं ना। और हमें और आपको इसीलिए पहला यूहन्ना का 4:4 में कहता है, आखिरी में ना, ये वचन आखिरी है ना, बस 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। कहता है पहला यूहन्ना का 4:4 में कहता है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो ना। हे बालकों, तुमको बोल रहा है, हमको बोल रहा है, हे बालकों तुम कौन हो, परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है। हालेलुया, हालेलुया। हमने और आपने ना उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, क्या बात है ना, जो तुम में है वो कहता है वह उससे जो संसार में सबसे बड़ा है। हालेलुया। जो तुम में है वो संसार में क्या है, सबसे बड़ा है। और वही सबसे बड़ा एक विश्वासी को कहता है कि योद्धा बनो, क्योंकि हमारा यहोवा कौन है, योद्धा है। और वो यहोवा हमारा योद्धा है और उसका नाम यहोवा है। और वो कहता है एक विश्वासी को योद्धा बनना, ताकि योद्धा बनने के द्वारा हम शैतान के ऐसे कई जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे। इसीलिए हमें और आपको ना प्रार्थना में एक योद्धा बनना, अपने जीवन में एक सैनिक बनना, ताकि हम और आप शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रहकर उन सारे जलते हुए तीरों को क्या करें, बुझा सके। आमीन।